हेलो दोस्तों, मैं वाई सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रेवन स्टडी में। दोस्तों, आज डेली करंट अफेयर्स की क्लास में हम देखेंगे 17 जुलाई के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस क्या हैं। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं आज की हमारी अपनी क्लास। पहला सवाल है हमारा, हाल ही में किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को निर्वासित करने का फैसला रद्द किया है। तो दोस्तों, अभी हाल ही में ये विवादित फैसला यूएसए के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने लिया था। फैसला क्या था दोस्तों कि जो भी कोविड-19 के दौरान बाहरी यानी कि विदेशी स्टूडेंट अमेरिका में रह रहे हैं और वो अपने घर चले गए हैं विदेशी छात्र अगर घर चले गए हैं, अब वो लौट करके दोबारा अमेरिका में नहीं बस सकते। कब तक नहीं बस सकते? जब तक कि अगर वो कहीं पर कोई क्लास ज्वाइन उन्होंने नहीं की है। ठीक है दोस्तों। तो इसका अमेरिका की यूनिवर्सिटियों ने विरोध भी किया, तो इस वजह से यह फैसला रद्द करना पड़ा। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी यानी कि यूएसए। देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है हमारा, हाल ही में किसी एशियन विकास बैंक यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक का उपाध्यक्ष चुना गया है। तो दोस्तों, एडीबी का, एशियन डेवलपमेंट बैंक का उपाध्यक्ष किसे चुना गया है दोस्तों? ये चुना गया है अशोक लवासा को। ठीक है दोस्तों, अशोक लवासा को इसका उपाध्यक्ष नया चुना गया है। तो ये किसकी जगह पर आएंगे? ये दिवाकर गुप्ता की जगह पर आएंगे। दोस्तों, अशोक लवासा क्या है? इसके पहले चुनाव आयुक्त थे। ठीक है दोस्तों, चुनाव आयुक्त थे और ये भारत के दूसरे ऐसे चुनाव आयुक्त थे जिन्होंने समय से पहले इस्तीफा दिया है। इसके पहले कौन से थे? नागेंद्र सिंह। नागेंद्र सिंह ने क्यों दिया था दोस्तों? इन्होंने इसलिए दिया था कि इन्हें द हेग में स्थित अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जज बनाया गया था। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जज बनाया गया था, तो इस वजह से इन्होंने भी कार्यकाल के पहले इस्तीफा दिया था और भारत की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जज बनने वाले पहले व्यक्ति थे। ठीक है दोस्तों, और ये जो लिखा हुआ है मसात्सुगु असाकावा, ये अध्यक्ष हैं किसके? एडीबी के। ठीक है दोस्तों, और ये एडीबी है क्या? ये विश्व बैंक की तरह दोस्तों एशियन बैंक है जो एशिया के विकास के लिए कार्य करती है। ठीक है दोस्तों, जिसका मुख्यालय कहाँ पे है? मनीला में, यानी कि फिलीपींस में। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, ये एशियन डेवलपमेंट बैंक के सदस्य देश हैं दोस्तों। ये जो ग्रीन कलर में दिख रहा है, ये 2 जोन में बनाए गए हैं। ये एशिया के, इन्हें कहा गया है हिंद प्रशांत महासागरीय क्षेत्र के देश, हिंद और प्रशांत यानी कि इंडो पैसिफिक रीजन के क्षेत्र हैं। तो ये जो हरे में, और ये बाहरी देश हैं जो इसके सदस्य हैं। तो दोस्तों, इसकी सदस्य संख्या कुल है कितनी? जब इसकी स्थापना हुई थी तब 31 थी। स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 19 दिसंबर 1966 को 31 सदस्य देशों ने मिलकर इसकी स्थापना की थी और वर्तमान में इसकी सदस्य संख्या 67 है। ठीक है दोस्तों, तो ये भी याद रखना। देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है हमारा, हाल ही में भारत ने न्यूमोकोकल पॉलीस्काराइड कॉजगोट टीका विकसित किया है जिसका संबंध है। तो दोस्तों, ये भारत का पहला, भारत में ही किया गया है और पूरी तरह से ये कैसा टीका है दोस्तों? ये पूरी तरह से दोस्तों स्वदेशी टीका है। ठीक है दोस्तों, तो ये बनाया कि मतलब किस रोग के लिए है? तो दोस्तों ये निमोनिया के लिए, याद रखना दोस्तों। और ये इंजेक्शन के साथ दिया जाएगा। इसकी खासियत क्या है दोस्तों? कि इंजेक्शन के साथ दिया जाएगा, तो ये भी याद रखना इसको। इसका ट्रायल भी पूरा हो चुका है और इसकी एक खास बात और थी कि भारत के बाहर भी इसका ट्रायल कहाँ पे हुआ है दोस्तों? गाम्बिया में। निमोनिया के जो रोगी थे उनके ऊपर किया गया था।
ठीक है दोस्तों, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है हमारा, किस देश के दोनों प्रधानमंत्री, गौर करना है दोस्तों, दोनों लिखा है यानी कि दो प्रधानमंत्री हैं, कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। दो प्रधानमंत्री और दोनों को कोरोना है। तो दोस्तों सवाल ये नहीं है कि कोरोना, मतलब आपका सवाल ऐसे नहीं आएगा कि कोरोना संक्रमित कहाँ के दोनों प्रधानमंत्री। कॉन्सेप्ट ये है कि किस देश में दो प्रधानमंत्री हैं। तो दोस्तों ये हैं बोस्निया और हर्जेगोविना, ये यूरोपीय देश हैं और बाल्कन क्षेत्र के देश हैं। ठीक है दोस्तों, और ये यूगोस्लाविया के टूटने के बाद बनी थी। यूगोस्लाविया 1990 में इस देश का विघटन होता है, और जब तक इसका विघटन नहीं होता है तब तक दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र था। अब उसके इसका विघटन होने के बाद दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कौन है दोस्तों? अब भारत है। तो ये बाल्कन प्रायद्वीप या बाल्कन क्षेत्र के देश हैं का देश है बोस्निया हर्जेगोविना। तो यहाँ पे दो बनते क्यों हैं? कॉन्सेप्ट ये है दोस्तों, दो प्रधानमंत्री क्यों बनते हैं। दोस्तों यहाँ पे क्या है कि जो नस्ल के आधार पर दो सत्ता चलती हैं। दो सत्ता यानी कि दो तरह के दो शासन चलते हैं। एक तो है फेडरेशन ऑफ बोस्निया, फेडरेशन ऑफ बोस्निया, और दूसरा है रिपब्लिका सर्ब्सका, रिपब्लिका सर्ब्सका। तो ये दोनों ही तरफ के प्रधानमंत्री बनते हैं, दोनों ही दलों के नेता प्रधानमंत्री बनते हैं। उनका दोनों का अपना संविधान है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है हमारा, हाल ही में कौन सी, ये तो शायद दोस्तों गलती से सवाल आ गया, हाल ही में भारत की कौन सी कंपनी 12 लाख करोड़ की कंपनी बनी है। दोस्तों इस तरह के सवाल आते नहीं, शायद गलती से यहाँ पे लग गया होगा। तो दोस्तों यह रिलायंस आ गया है। तो इसका आंसर भी देख लेते हैं। इसमें कुछ खास है ही नहीं, कोई कॉन्सेप्ट भी नहीं है, कोई लॉजिक भी नहीं है, तो इस तरह के सवाल नहीं आते हैं। तो क्या इस तरह से रिलायंस अब भारत की सबसे बड़ी कंपनी बन गई है। ठीक है दोस्तों, इतना ही है इसमें। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। देखते हैं अगला सवाल, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक इफ इट ब्लीड्स के लेखक कौन है। तो दोस्तों इफ इट ब्लीड्स के लेखक कौन है दोस्तों? स्टीफन किंग हैं। ठीक है दोस्तों, याद रखना पुस्तकें परीक्षा में हर पेपर में एक ज़रूर पूछी जाती है दोस्तों, तो इसको याद रखना। इसकी कहानी है दोस्तों कि एक स्कूल के पास जो बम रखा मिलता है, कोई खास नहीं है, पुस्तक का नाम और उसके लेखक याद है रखना कि स्कूल के पास एक बम मिलता है, उसी पर आधारित एक कहानी है, उससे क्या कैसा माहौल बनता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। देखते हैं अगला सवाल, मोहन बागान रत्न 2020 से किसे सम्मानित किया गया। तो दोस्तों मोहन बागान रत्न 2020 से सम्मानित किया गया है गुरुबख्श सिंह और पलाश नंदी को। ठीक है दोस्तों, ये दोनों क्या है? फुटबॉलर है, फुटबॉलर है। ठीक है दोस्तों, तो मोहन बागान रत्न दिया ही फुटबॉलरों को जाता है। ठीक है दोस्तों, तो भारत का सबसे पुराना क्लब भी है मोहन बागान रत्न। तो इसका ऑप्शन नंबर सी यानी कि उपर्युक्त दोनों सही आंसर होंगे। देखते हैं अगला सवाल, भारत का इकलौता गोल्डन बाघ कहाँ देखा गया। तो दोस्तों भारत का इकलौता गोल्डन बाघ देखा गया है काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क यानी काजीरंगा नेशनल पार्क में। ठीक है दोस्तों, और काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पे दोस्तों? याद करने वाली बात है, असम में। असम में है दोस्तों, और ये इकलौता है, तो इसलिए थोड़ा सा खास भी हो जाता है। जैसे कि और काजीरंगा जैसे पूछ लिया जाए आपसे किस लिए फेमस है काजीरंगा, तो एक सींग वाला गेंडा, एक सींग वाला गेंडा। ठीक है दोस्तों, इसके लिए काजीरंगा नेशनल पार्क काफ़ी फेमस, और ये है कहाँ पे? असम में। इतना तो आपको मालूम ही चल गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी यानी काजीरंगा नेशनल पार्क सही आंसर होगा। देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, हाल ही में स्पोर्ट्स अड्डा ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। दोस्तों स्पोर्ट्स अड्डा एक स्पोर्ट्स कंपनी है जो खेल से संबंधित है, तो इसने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है दोस्तों? और पूर्व ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर गेंदबाज थे ब्रेट ली। ठीक है दोस्तों, कहाँ के हैं? ऑस्ट्रेलिया के हैं। ठीक है दोस्तों, याद रखना
ये स्पोर्ट्स अड्डा है क्या? भारतीय समाचार और सूचना का प्लेटफॉर्म जो क्रिकेट, फुटबॉल और कबड्डी आदि मतलब खेलों से जुड़ी हुई जानकारी और अपडेट देता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, भारत का पहला रेलवे केबल ब्रिज कहाँ बनाया जा रहा है? तो दोस्तों भारत का पहला रेलवे केबल ब्रिज जम्मू और कश्मीर में बनाया जा रहा है। और इसका नाम क्या है? इस ब्रिज का नाम है अंजी खाद। ठीक है दोस्तों, ब्रिज का नाम है। और बनाया कहाँ जा रहा है? चेनाब नदी पे। ये भी याद रखना कि चेनाब किस नदी पर है? चेनाब नदी पर है। और कंपनी कौन सी कंपनी से बना रही है? कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड। कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड। ठीक है दोस्तों, ये कंपनी इसको बना रही है। तो इसका ऑप्शन नंबर दोस्तों अच्छा एक चीज़ और कि ये कहाँ किस किस को जोड़ता है, कौन कौन से क्षेत्र को? तो ये कटरा और रियासी को जोड़ेगा, जम्मू कश्मीर के ही हैं दोनों। तो इसका ऑप्शन नंबर ए यानी कि जम्मू कश्मीर सही आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अगला सवाल। आज का आखिरी सवाल है हमारा। हाल ही में किस देश के द्वारा एपस्टार 6D उपग्रह लॉन्च किया गया? तो दोस्तों लॉन्च किसने किया है? एपस्टार 6D। तो ये चीन का उपग्रह है। कैसा है? कम्युनिकेशन उपग्रह है, कम्युनिकेशन के लिए है। ठीक है दोस्तों, तो ये काम क्या करेगा? इससे कोशिश की जा रही है कि इसका लक्ष्य 50 गीगाबाइट प्रति सेकंड हाई स्पीड कम्युनिकेशन के लिए। ठीक है दोस्तों, तो इतना याद रखना। और लगभग 15 साल काम करेगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। देखते हैं अगला सवाल। सॉरी, कल का आपका होमवर्क था आपका कि हाल ही में किस राज्य की सरकार ने प्योर फॉर श्योर अभियान शुरू किया है? तो दोस्तों ये किसने किया? काफ़ी अच्छे से बताया था, राजस्थान ने। और किया क्यों गया है? कि दूध डेयरी के उत्पादों की शुद्धता के लिए, दूध डेयरी व उनसे बने उत्पादों की शुद्धता। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर था इसका। देखते हैं आज का सवाल। आज आपको से पूछा गया भारत में पहली लोक अदालत का आयोजन कहाँ किया गया? पंजाब, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। जो भी आंसर होगा दोस्तों आप लोग कमेंट में बताना। आज के लिए इतना ही था दोस्तों, मिलते हैं कल फिर इसी समय, तब तक के लिए